टेंकिंसवर्थ के कब्रिस्तान के बारे में बात करते हैं। टेंकिंसवर्थ वेल्श का एक कदीम गांव था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ कब्रिस्तान ही बाकी है। टेंकिंसवर्थ की तशरीफात तकरीबन 6000 साल पहले न्यूस्टन एज के दौरान वाक़ई हुई। कब्रिस्तान की छत एक केप स्टोन से बनी हुई है और ये बरतानिया की सबसे लंबी केप स्टोन में से एक है। केप स्टोन तकरीबन 7 मीटर लंबा और 4 से 5 मीटर चौड़ा है और तकरीबन 40 टन का वजन है। इसे लगभग 200 लोगों की जरूरत पड़ती होगी ताकि इसको उठाया जा सके, क्योंकि इसका वजन काफी ज्यादा है। 1914 में इस कब्रिस्तान की खुदाई के दौरान बास्तियानाती निगारशाह ने तकरीबन 920 इंसानी हड्डियों को आजाद किया। बच्चे, औरतें और मर्द सबकी हड्डियां मिली। टेंकिंसवर्थ कब्रिस्तान में न्यूलिथिक असर में तकरीबन 4000 से 5000 लोगों को दफनाया गया था। इसके अलावा हड्डियों, मिट्टी के बर्तनों और फ्लिंट के अलावा दीगर चीज़ों को भी वहाँ पर पाया गया था। बेल बेकर स्टाइल के बर्तनों की भी दरियाफ्त हुई, जिसने जाहिर किया कि ये जगह ब्रॉन्ज असर तक मुमकिन तौर पर लंबे अरसे तक इस्तेमाल हुई थी। ये खास सामान एक डॉल्मन मेगालिथिक स्टाइल की कब्र है, जिसे सोचा जाता है कि ये स्टोनहेंज से तकरीबन 1000 साल पहले तामीर की गई थी। ये बरतानिया की सबसे बड़ी किस्म की कब्र थी। मुमकिन ये भी है कि यूरोप में भी इससे बड़ी हो। कुछ मिनटों के ही फासले पर एक करीबी खेत में एक और कब्रिस्तान है। टेंकिंसवर्थ की तरह सेंट लेस्टेंस की भी खुदरतियत और कुव्वत का एहतराम किया जाता है। सेंट लेस्टेंस के पत्थरों की तैयारी लाइमस्टोन से होती है। अलबत्ता सेंट लेस्टेंस के अंदरी कमरे की खुदाई कभी भी नहीं की गई थी और इसी वजह से आज तक इसके अंदर का मवाद एक राज बना हुआ है। आजकल दोनों जानिबों को कादू के जरिए के वेल्श सरकार का इंतजाम किया जाता है, जो तारीखी माहौल की हिफाजत के लिए खिदमात फराहम करता है। वो यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ साइट की हिफाजत नहीं की जाती, बल्कि आवाम को भी रसाई मिलती है, जबकि साइट और इसके आसपास के माहौल की हिफाजत भी महफूज रखी जाती है। बेशक यहाँ पर कई दास्तानें और काफ़ी कुछ है कि जो अभी इसमें छुपा है। लिथम्स और टेंकिंसवर्थ दोनों बहुत दिलचस्प हैं। बाइस्ता माहिरीन में कदीमियात का ख्याल ये है कि सेंट लिथम्स पहले टेंकिंसवर्थ की तरह था। सेंट लिथम्स के पत्थर लाइमस्टोन से बने हुए हैं, जबकि टेंकिंसवर्थ मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों से बनी हुई है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये है कि अभी तक सेंट लिथम्स के अंदर तक का कमरा कभी भी खोदा नहीं गया है, इसलिए आज तक इसके अंदर के राजों का हल भी मालूम नहीं हो सका है। दोनों जगहें कादू की जेर निगरानी और हिफाजत में हैं, जो वेल्श हुकूमत का हिस्सा है। कादू ने ये तारीखी मुकामात की हिफाजत की है और यकीनी बनाया है कि अवाम तक इनकी रसाई आसान हो। इसके साथ ही माहौल की भी हिफाजत की जाती है। यहाँ पर बहुत सारी दास्तानें, लेजेंड्स और बहुत सी लोक कहानियाँ भी मौजूद हैं। टेंकिंसवर्थ में भी एक अपनी ही दास्तान शामिल है। एक कहानी के मुताबिक मिडसमर रात को कैंपोस्टर की बहुत सी दास्तानें हैं कि जिनमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। सेंट लेस्टेंस के बारे में फॉल्कलोर के मुताबिक ये मैदान मलून मैदान के नाम से मशहूर है। अफसाने के मुताबिक इस नाम का ताल्लुक बांझपन से है, लेकिन मुकामी लोग और तारीख दानों का ये कहना है कि ये भी मुमकिन है कि यह नाम मुकामी खानदान के नाम से तब्दील हुआ होगा। वापस टेंकिंसवर्थ की बात करते हैं। यहाँ की मुकामी कहानियों के मुताबिक अगर आप रात को मैदान में एक रात गुजारे तो 3 मकदूरों में से एक आप पर आयद हो सकती है। कहानी के मुताबिक जब आधे साल का आखिरी दिन या मिडसमर की रात होती है तो आप या पागल हो जाते हैं या शायर बन जाते हैं, और या तो आपको तारीखी शख्सियत बना दिया जाता है। इसी तरह से टेंकिंसवर्थ के बारे में बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ और अफसाने भी मौजूद हैं।